आज लोगों का अटेंशन स्पैन घट के सिर्फ 8.25 सेकेंड्स रह गया है। मतलब हम किसी भी काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ 8 सेकेंड तक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोकस किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है। हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग किसी और ही चीज़ पे चल रहा होता है। खाना खाते खाते टीवी देख रहे होंगे या फ़ोन चला रहे होंगे, ड्राइव करते हुए किसी से बात कर रहे होंगे, और यहाँ तक कि किसी से मिल रहे बात करें लेकिन नीचे फ़ोन स्क्रॉल हो रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप ही वीडियो देख रहे हो लेकिन आपको इसके नीचे 20 और वीडियोस दिख रहे होंगे। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे हम अपना फोकस अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम कम काम करके भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ये सभी बातें मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर बुक हाइपर फोकस से बताने जा रहा हूँ। इस बुक समरी का फर्स्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी सीरीज को। स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। पहला सवाल आता है कि ऑटो पायलट मोड होता क्या है। जब आप बाइक या स्कूटी चलाते हो तो ज़्यादा फोकस थोड़ी करते हो, कब स्पीड स्लो करनी है, कब ब्रेक मारना है, ये सब हम ऑटोमेटिक करते जाते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, ये अब हमारी आदत में आ चुका है। अच्छा सच सच बताना, आप अपने दिन की मोस्टली चीज़ें प्लान करते हो या वो अपने आप होती जाती है। अपने दिन का 90% काम हम ऑटो पायलट मोड में करते हैं और इसके फ़ायदे भी है। हम छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पूरे फोकस से पानी भरे ताकि पानी की एक बूंद ना गिरे। पता चले कि 10 मिनट तक पानी ही भरते रह गए। दोस्त का मैसेज आए तो बहुत ध्यान से टाइप करें कि कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए। ऑटो पायलट मोड हमें इन सब चीज़ों में काम आता है। लेकिन इसके नुकसान भी है। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, हमारी सेम ऐप्स के लूप में फंस जाते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम और अटेंशन वेस्ट हो जाता है। आजकल लोग बुक्स पढ़ना क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है और 8 सेकंड में कोई बुक तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक रील ज़रूर हो जाती है, या शॉर्ट भी कह सकते हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका अपने फोकस पर कितना कंट्रोल है। आप रात में थके हारे घर पहुंचे, बेड पर लेटे, लेकिन आपको नींद ही नहीं आ रही। आप सोना चाहते हो, आप बहुत थके हो, लेकिन आपका दिमाग आपको कई चीज़ें याद दिलाता रहेगा। जैसे आपको कल क्या क्या करना है, आज का दिन कैसा रहा, उसने उससे क्या कहा, उन दोनों की लड़ाई हुई। अब दूसरा एग्जाम्पल, नहाते समय हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज आते हैं, लेकिन तब नहीं आते जब हमें उसकी ज़रूरत हो। तीसरा एग्जाम्पल, मान लो आपकी मम्मी ने आपसे कुछ सामान मंगाया, लेकिन किचन में जाकर ही आप भूल गए कि क्या मंगाया था। फोर्थ एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, काम को टालते जा रहे हो। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और हाँ, अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक भी करो वीडियो को, जल्दी से करो, फटाक से एकदम। हम अपने सारे काम को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो ज़रूरी है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे पढ़ाई करना, इसको हम नेसेसरी वर्क बोल सकते हैं। दूसरा, जो प्रोडक्टिव भी है और आपको करने में मज़ा भी आता है, जैसे किसी के लिए कोडिंग हो गया, किसी के लिए वीडियोस बनाना हो गया, या किसी के लिए क्रिकेट खेलना, ये होता है पर्पसफुल वर्क। तीसरा हो गया अननेसेसरी वर्क, जो प्रोडक्टिव भी नहीं है और आपको करने में मज़ा भी नहीं आता, जैसे सब्जी लाना, घर की सफाई करना। और फोर्थ है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। इसका मैं क्या ही एग्जाम्पल दूँ, बाबू सोना करना, सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव रहना, वेब सीरीज़ देखना। ये काम आपको बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इन सब पर कम फोकस करें और अपने टेंशन को मैनेज करना सीखें। ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपके अटेंशन के लिए लड़ती रहती हैं। प्रोडक्टिव इंसान वही होगा जो नेसेसरी वर्क और पर्पसफुल वर्क पर फोकस करेगा। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे अप्लाई करके आपकी प्रोडक्टिविटी तुरंत इंप्रूव हो जाएगी। आप दिन भर में जो भी करते हो उनको इन 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। इससे आप अवेयर हो जाओगे और आपको पता चलेगा कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जा रहा है। आप फोकस की इतनी बात कर ही रहे तो आपको फोकस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। मल्टीटास्किंग ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सेम टाइम पर एक हद से हद 2 चीज़ों पर हम फोकस कर सकते हैं। टिमोथी विल्सन, जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। सॉरी, फिर से मैंने गलती बोल दी, रीटेक, टेक 2। मैं कितनी गड़बड़ कर रहा हूँ। टिमोथी विल्सन, जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, वो बताते हैं कि हमारा ब्रेन सेंसेस के थ्रू हर सेकेंड में 11 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। 11 मिलियन। और हमारा ब्रेन उनमें से कितनों पर फोकस कर पाता होगा? सिर्फ 40,000 या 4,000 नहीं, सिर्फ 40। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें मेजॉरिटी फोकस उसकी बातचीत पर होता है। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके पीछे का मतलब क्या है, हमारा मेन फोकस इसी पर होता है। उस टाइम भी आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कल क्या करना है, अभी क्या खाना है, इसको क्या बोलूँ, लेकिन आप जो सुन रहे हो उसका मतलब निकालना प्राइमरी गोल होगा। इसलिए हम एक टाइम पर एक ही से बात कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अटेंशन बहुत ही लिमिटेड है, वो है हम बहुत ही कम इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं।
अब वो जो 40 बिट का नंबर था वो यहाँ पर 4 पे आ जाता है। आप चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा और आपको उन्हें याद करने की कोशिश करनी है। चलिए रेडी, शुरू करें। और हाँ, वीडियो पॉज मत करना। तो शुरू करते हैं। अमन, शिवांकर, श्रेया, शिवांश, अनुकूल, आंशी, गौरव, वेदांश, शुभेंद्र, अनुश्री। अब आपको इनको लिखने का ट्राई करो। कुछ लोग सिर्फ 3 ही नाम लिख पाएंगे, कुछ 4 और कुछ 5, 6 या 7 नाम तक लिख लेंगे, लेकिन इसका एवरेज है 4। अब अगर इन नाम में आप कोई पैटर्न ढूंढ पाते हो तो आप इनको और डीपली प्रोसेस कर पाते हैं और ज़्यादा नाम याद रखते हैं। मेरे केस में मुझे सारे नाम याद है क्योंकि ये सारे मेरे दोस्त के नाम है और मेरी अक्सर इनसे बात होती रहती है, तो मुझे याद ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब बात करते हैं अटेंशन स्पेस की। ये बिल्कुल एक स्क्रैच पैड की तरह होता है जिसमें हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। ये इतना छोटा क्यों होता है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। जिस भी चीज़ के बारे में आप अभी सोच रहे हो वो इसी में स्टोर होता है। ये बिल्कुल कंप्यूटर की रैम की तरह होता है। अब अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हो तो आपके अटेंशन स्पेस में सिर्फ ये वीडियो होगी। अब अगर आप बाहर टमाटर लेने निकले हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अटेंशन स्पेस में वीडियो प्लस टमाटर दोनों होगा। अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयर होने को ही मेटा अवेयरनेस कहते हैं। मेटा अवेयरनेस, ये है टर्म का नाम। ये आपके फोकस, आपके अटेंशन को मैनेज करने की बेस्ट एक्सरसाइज है। और यही माइंडफुलनेस भी होती है। उसमें बस एक चीज़ और आ जाती है, उसमें आप खुद को जज नहीं करते, नेगेटिव सेल्फ टॉक को इग्नोर करते हो। हम कुछ भी करते हैं, मान लो टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, हमारा आधा टाइम और टेंशन उन चीज़ों पे जाता है जो हमारे सामने होती ही नहीं, चाहे वो अगले दिन का प्लान बनाना हो या पास्ट की गलतियों को याद करना हो। अब देखो, सारे काम अटेंशन स्पेस में हमारी अलग अलग जगह लेते हैं। जैसे कि स्टोर रूम में हर डब्बा अलग अलग जगह लेता है, बिल्कुल वैसे ही 2 तरह के काम होते हैं। पहला वो काम आते हैं जो हम आदत में करते हैं, जैसे चलना, खाना, सांस लेना। इन सब में हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये सब अटेंशन स्पेस में बहुत ही कम जगह लेते हैं। और जिन कामों में हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उसमें एनर्जी कम खर्चा होती है, जैसे रील्स देखना, मूवी देखना। तो इन कामों की तरफ हम खुद ही अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा काम आता है कॉम्प्लेक्स काम, जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है, जैसे ऑफिस का काम, प्रोजेक्ट हो गया, बुक पढ़ना हो गया। ये हमारे अटेंशन स्पेस की सबसे ज़्यादा पार्ट को यूज़ करता है। हम अपनी आदत वाले काम के साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाते चलाते ऑडियो बुक सुनना, लेकिन कॉम्प्लेक्स काम के साथ मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने अटेंशन स्पेस में कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्टिव काम डालें। अब बात करते हैं अटेंशन ओवरलोड की। सही काम को अटेंशन स्पेस में डालना एक आर्ट है। अटेंशन ओवरलोड तब होता है जब हम कई सारे कामों को अटेंशन स्पेस में डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अटेंशन ओवरलोडिंग के आपको कई एग्जांपल देता हूँ। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आप किचन में गए लेकिन भूल गए कि आप वहाँ क्यों गए थे। ये अटेंशन ओवरलोडिंग की वजह से होता है। उस टाइम आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही होंगी, जैसे इंडिया का स्कोर क्या हुआ, विराट ने 100 बनाया या नहीं, कल कॉलेज का असाइनमेंट देना है। तो जब आपके दिमाग में ऑलरेडी कई सारी चीज़ें हैं तो जो मम्मी ने लाने के लिए बोला उसके लिए आपके अटेंशन स्पेस में जगह ही नहीं बची, तो आप वो भूल गए और मम्मी से डांट खा गए, वो अलग। दूसरा एग्जाम्पल, मम्मी ने आपसे बैगन लाने को बोला और आप घर से निकले तो बाहर ही आपको अपना दोस्त मिल गया। आप बढ़िया हंसी मजाक करके घर वापस आ गए लेकिन बैगन लाना भूल गए। फिर मम्मी ने फ़ोन को दोष दिया, लेकिन गलती फ़ोन की नहीं है, बल्कि आप खुद अपने अटेंशन को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो गलती आप में है। मानो इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है अपने अटेंशन स्पेस में जो भी डाल लो उसको लेकर सेलेक्टिव बनो। जैसे अगर घर से बैगन लेने निकले हो तो पहले बैगन ले आओ, फिर अपने दोस्त से मिलो। किचन से अगर कुछ भी लेने जाओ तो पहले टीवी को म्यूट कर दो ताकि तुम्हारा दिमाग उसमें ना लगा रहे। ये काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस है लेकिन ये आपको इंटेंशनली जीने में मदद करेंगे। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो जब भी हम एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं तो हमें डोपामिन की किक मिलती है, जिससे हमें लगता है कि हम काफ़ी बिजी है। लेकिन बिजी रहने में और प्रोडक्टिव रहने में काफ़ी फ़र्क होता है। ज़्यादा बिजी होने का ये मतलब नहीं कि हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली। इस बुक के ऑथर क्रिस हमें प्रोडक्टिविटी की काफ़ी बढ़िया डेफिनेशन बताते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो हमने प्लान किया उसे अचीव किया। जैसे आपने प्लान किया कि आज आप इस बुक के 50 पेजेस पढ़ेंगे और आपने उसे पढ़ लिए तो आप प्रोडक्टिव हो गए। इसी तरह आपने अगर प्लान किया कि आज आप छुट्टी मारेंगे, रिलैक्स करेंगे पूरा, और आपने वही किया तो ये आपका प्रोडक्टिव दिन हुआ। बिजी रहना आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाता, बल्कि अपने सेट किए हुए गोल्स को अचीव करना ये आपको प्रोडक्टिव बनाता है। मैं जबान के ऊपर चल रही यार। अब बात करते हैं कि हमारी अटेंशन स्पेस इतनी कम क्यों होती है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन वो पूरी बॉडी की 20% कैलोरीज बर्न करता है। अब अगर अटेंशन स्पेस बड़ी होगी
तो और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, जिससे हमारा एनर्जी बैलेंस सारा बिगड़ जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। हमारी बॉडी एनर्जी बचा के चलने के लिए बनी है, मतलब बचा के चले, रिजर्व में चले, ऐसे इसलिए बनी है, इसी हिसाब से बनी है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सारी थ्योरेटिकल बातें जानी जो आपके लिए आगे का बेस बनाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ बहुत बढ़िया नया नया सीखने को मिलता जाएगा। और हाँ, मेरा गला खराब है, मेरा जुकाम है, तो थोड़ा सा बस मैनेज कर लो यार, थोड़ा सा इतू सा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त को भी भेजो, और गर्लफ्रेंड हो गई नहीं तो उसको क्या ही भेजोगे। तो और हाँ, एटॉमिक हैबिट, रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ऐसी कई सारी बुक्स की समरी मैंने बहुत ही डिटेल में बना के अपलोड कर रखी है। सारी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। हर एक बुक पे कम से कम मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई मिनिमम, 10-10 मिनट की। तो सोच लो कितनी डिटेल में कवर किया होगा, मतलब मज़ा ही आ जाएगी तुमको। हाँ, मतलब आ ही सकती है। और मैं बहुत दिन से गायब था, उसके लिए सॉरी, गला ही खराब था, मैं क्या बोलूँ अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग। धन्यवाद। यार अमन, थोड़ा पानी दो यार, बहुत देर हो गई।